सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जायजा लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मुजवजा एक्ट में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज़खुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा, अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुक्ता उठाया गया। पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा, मौजूदा केस में अदालत से क्या चाहते हैं। वकील इम्तियाज सिद्दीकी की अदालत फैसले तक मुजवजा एक्ट को कानून बनने से रोकने की इस्तदा। कहा, बिल गैर आईनी करार दिया जाए। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दरखास्तों पर सदर और वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वज़ारत कानून और फेडरेशन को भी नोटिस जारी। मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालती इस्लाहात बिल अभी कानून बना नहीं, बेंच बनाकर केस फिक्स कर दिया गया। किसी को पार्लियामेंट के कानून बनाने के इख्तियार पर कदगन लगाने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। हुकूमत को अपनी रिट मनवाना आती है। हुक्मरान इत्तेहाद ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुस्तरद कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, पिक एंड चूज के जरिए 8 रुकनी बेंच बनाया गया। बेंच में 2 सीनियर जज शामिल नहीं। इदारे में तकसीम का तासुर आया हो रहा है। हमें 2 नहीं 1 सुप्रीम कोर्ट चाहिए। पीपल्स पार्टी की कमर जबान कायरा ने कहा, आज ठिठाई ज़ेद और अना का मुजाहिरा किया जा रहा है। बेंच बनाकर पार्लियामान के इख्तियार को रोकने की कोशिश कबूल नहीं। MQM के अमीनुल हक का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा, अदलिया के वक़ार के लिए बेंच पर नजरसानी की जाए। जज साहिबान अपने इख्तियारात में रहते हुए इख्तियार इस्तेमाल करे। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुतनाज़ बेंच तश्कील देने का इकदाम मुस्तरद करने पर इत्तफाक। हुकूमती इत्तेहाद ने कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म करने और आईनी अमल बेमानी करने के मुतरादिफ है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सुन लें, आपके लिए पैसे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन को इन हालात में पैसे नहीं दे सकते। वजारत खजाना ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से माजरत कर ली। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों ने पंजाब और KPK में इलेक्शन के लिए फंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि हमें फंड्स की किल्लत और भारी खसारे का सामना है। मुख्तस बजट के अलावा इजाफी फंड्स दस्तयाब नहीं। इजाफी फंड्स फराहम किए तो ये IMF प्रोग्राम से तजावुज़ होगा। IMF के साथ तयशुदा खसारे तक महदूद रहना चाहते हैं। अदालती इस्लाहात के बिल पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की तश्कील के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। सिंध बार काउंसिल की हिमायत। सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की जजेस की चेंबर्स में समाअत की गई। फैसलाबाद, बहावलपुर, सरगोदा, लोधरा, DI खान में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। लाड़काना में वकला की पाकिस्तान बार काउंसिल की हिमायत में रैली। क्वेटा में भी वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। हुकूमती एक पूरी मशीनरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। कोई वजीर आजम, कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम कोई मजाक बना दिया गया है। आज इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल में अपने गमाशतों को इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल की अपील को मुस्तरद किया वकीलों ने। PTI के फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमती मशीनरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल में अपने गुमाश्तों को इस्तेमाल करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इख्तलाफात के बावजूद भी ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन आगे होंगे। ज़रूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला दुरुस्त हो। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 2 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत 4 मई तक मंजूर कर ली। अदालत ने सिक्योरिटी मसाइल की वजह से आज इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की इजाज़त दी। अदालती रिमार्क्स में जज ने कहा, इमरान खान जिंदगी का हक इंजॉय करना चाहते हैं तो आज़ादाना फिरने के हक पर समझौता कर ले। शामिल तफ्तीश होने का मतलब ये नहीं कि एक बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो बात खत्म।
शामिल तफ्तीश होने का मतलब है कि जब पुलिस तलब करे पेश होना लाजिम है। मैं आज पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर करता हूं दोबारा। मेरे ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मैं बार काउंसिल्स के नुमाइंदे के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, वकील के तौर पे कभी इस बात के हक़ में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ मैंने वोट किया, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। पूरी कौम से मैं माज़रत ख्वाह हूँ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट देने पर कौम से माफ़ी मांग ली। जजेस तकर्रुर कमेटी में वोट देने पर कहा कि उन्हें अपने ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वोट डालना पड़ा। वो वक्त खड़े होने का था, हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और उन्हें भी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस आया तो देखूंगा। सदर आरिफ अलवी कहते हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया था। जस्टिस फायज़ ईसा से मुतल्लिक जो रेफरेंस आया उसके अल्फाज तब्दील करके आगे भेजे। 14 मई को इलेक्शन होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। मुल्क जमहूरी रास्ते से नहीं उतरेगा। बोले पार्लियामेंट के बहुत से लोग बाहर हैं, या उन लोगों को वापस लें या दोबारा इलेक्शन करवाएं। सियासतदान आपस में बैठकर बात करें, रंजिशें खत्म करें। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली का हाई कोर्ट का फैसला फौरी मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने रिमार्क्स दिए। साबिक वज़ीर आज़म ने माजरत नहीं की। तनवीर इलियास ने अदालत के सामने ही तौहीन आमेज़ अल्फाज को तस्लीम किया। इनके तस्लीम कर लेने के बाद क्या अदालत उनसे मुआफ़ी मांगती? जब एक शख्स तस्लीम कर लेता है कि अल्फाज भी उसी के हैं और तौहीन भी की है तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं जजेस को निकाल दूंगा। साबिक वज़ीर आज़म एक चपरासी को बगैर प्रोसेस के नहीं निकाल सकते। इस वक्त अपील नहीं सुन रहे, अभी ये समाअत कर रहे हैं कि ये अपील काबिल समाअत भी है या नहीं। मुजफ्फराबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने PTI के कारकुनों का मुजाहरा। अंदर दाखिल होने की कोशिश की, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज स्टाफ लेवल मुआहदे से मुतल्लिक पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF की डेप्यूटी MD से आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान की तरफ से स्टाफ लेवल मुआहदे की पेश की शराइत पर अमल दरामद से आगाह किया जाएगा। डायरेक्टर IMF का कहना है कि पाकिस्तान को अदायगी के लिए स्टाफ सतह मुआहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे, जिसके बाद बोर्ड मंजूरी देगा। मुल्क में खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 11 माह से इजाफा। कीमतों में इजाफे से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में 38% तक कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी बैंक ने सालाना फूड सिक्योरिटी अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में महंगाई की शरह मार्च 2023 में 47.2% रिकॉर्ड की गई। श्रीलंका के बाद ये शरह जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। एदाद शुमार के मुताबिक श्रीलंका में अशाए ख़ुरनोश में महंगाई की शरह गुज़श्ता कई माह से कम, जबकि पाकिस्तान में बढ़ती हुई रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में रवां साल फरवरी के मुकाबले में मार्च में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 2.1% इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में $1 ₹1.71 सस्ता होकर 284 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 286 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 ₹1.10 की कमी के बाद 292 रुपये 90 पैसे का हो गया। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक PTI की दरखास्त। वकीला हड़ताल के बाइस पेश नहीं हुए। अदालत का वफाकी और सूबाई हुकूमतों, गवर्नर KPK और सदर मुमलिकत को नोटिस। मजीद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। जमानती बचल के जमा नहीं करवाए और मुकदमा खारिज करवाने चले हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का फवाद चौधरी से मुकालमा। कहा कोई एक मुकदमा बता दें जो किसी वकूए के बगैर हुआ हो। इंक्वायरी की सतह पर बदनीयती का अंसर कहां से आ गया?
फवाद चौधरी बोले, कानून की पासदारी रहनी चाहिए, अदलिया की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। जज ने पूछा, सबसे पहले आपने ही काम शुरू किया था, आपने खुद कानून की पासदारी की थी। फवाद चौधरी और हमाद अजहर की उबूरी जमानत में 2 मई तक तौसील। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री की इमारतें गिरने से शहीद फायर फाइटर मोहसिन शरीफ के अहल खाना गम से निढाल। कहा, मोहसिन ने फ़र्ज़ की अदायगी में जान दे दी, इदारे ने तो इसे वर्दी तक नहीं दी थी, इन्हें अब तक किसी ने नहीं पूछा। हादसे में शहीद 3 फायर फाइटर्स की नमाज जनाजा कराची और 1 की हैदराबाद में अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ आग से मुतासरा 2 फैक्ट्रियों की इमारतें कूलिंग के दौरान गिरने से 4 फायर फाइटर्स शहीद और 13 अफराद ज़ख्मी हुए थे। एक फैक्ट्री तौलिया और दूसरी स्पेयर पार्ट्स की थी। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। राजनपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। डीपीओ का कहना है कि पुलिस की भारी नफरी कच्ची मोरा और कच्चा जमाल डाकुओं के ठिकानों में दाखिल हो गई है। पुलिस और सुखानी गैंग के दरमियान फायरिंग का तबादला वक्फे से जारी। गुज़श्ता रोज ऑपरेशन में पुलिस की फायरिंग से सुखानी गैंग के 3 डाकू हलाक, 2 डाकू जख्मी हुए थे। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। पीटीआई ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने धमकी दी है कि अगर पंजाब असम्बली इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्टी के हक में नहीं आया तो वो मुल्क को तबाह कर देंगे। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। नवाज शरीफ ने 31 मार्च को मीडिया से बात करते हुए ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदेही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर राब्ता किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो।